Okay, so hello my dear friends guys, welcome back to my channel Educate India. Myself Darpan Srivastava and today I am here to teach you Census of India, which is a very important topic. It's really significant for static GKGS and for MTS, CHSL, CGL, each and every government exam which you are gonna attend. If you are preparing for any government exam, it's really crucial topic for you, okay? Census of India. So guys, without wasting our much of time, directly let's begin to our video and welcome back. It's 15 minutes video series. Alright, so general introduction. First of all, just have a look on it that what exactly census is. What exactly the meaning of census? Okay, so census means a type of equality, okay, a type of population. Jansankhya, alright. In short, if we are talking about census of India, it means that इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ओके. आवर मेन फोकस इज ऑन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा कि एग्जैक्टली इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है. ऑलराइट, सो सेंसस इज अ प्रोसेस ऑफ अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री कंडक्टेड एवरी 10 years. ओके, दिस इज द मेन पॉइंट. एवरी 10 years, हर 10 साल पर ये कंडक्ट होता है. ऑलराइट, या आई नो इस टाइम में थोड़ा सा डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, बट आई होप इट विल बी कंडक्ट वेरी सून. ओके, लास्ट टाइम 2011 में हुआ था कंडक्ट. ऑलराइट, 2011 में होना तो इसे 2021 में चाहिए, बट थोड़ा सा डिले पोस्टपोन हो गया, यू नो, ड्यू टू COVID-19 एंड ऑल. सो ड्यू टू दिस टाइप ऑफ टर्म्स, इनकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया. ऑलराइट, नॉट अ बिग डील, काफी जल्दी होगा. हो सकता है पॉसिबिलिटीज है कि 2025 में, अदरवाइज 26 में कंडक्ट हो जाए. ओके, कभी कभी हो जाता है ना ऐसे, अगर कुछ देश में कोई बहुत ही बड़ा घटना ऐसे हो गया तो उसकी वजह से कुछ चीजें पोस्टपोन हो जाती हैं. ओके, इंग्लिश ज्यादा ऐसी कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है. जैसे कि एग्जाम में हो रहा था कि 2021 के बिहाफ पर सेंसस ऑफ इंडिया 2021 एग्जाम में आएगा. नो गाइज, अगर 2021 में नहीं हुआ है सेंसस, सो ऑब्वियसली सी बात है कि 2011 वाला ही आपके एग्जाम में आने वाला है. ओके, so you should just have a knowledge on it, okay? Because 2021 में नहीं हो पाया, क्यों? Because COVID-19 and due to this अगर 2021 में नहीं हो पाया, so 2011 का तो आएगा ही. Okay, all right. So conducted by Registrar General and Census Commissioner of India के थ्रू ये कंडक्ट होता है. Okay, under the Ministry of Home Affairs and Government of India, उनके अंदर में ये सारी चीजें होती है, कंडक्ट होती है. ये प्रोसेस सिस्टमैटिकल प्रोसेस होता है. ओके, नाउ इनके कुछ हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं. जैसे एग्जैक्टली फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब हुआ था. ओके, सो फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया गाइस हुआ था 1872 में. ओके, स्टार्टिंग हुई थी. ओके, दैट्स हाउ इट्स स्टार्टेड ऑन 1872. उस टाइम पर 189 मिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया की. ऑलराइट, दैट टाइम ये आजादी के पहले का है. ओके, सो रिमेम्बर ऑल इट. सो उस टाइम पे गाइस 189 मिलियन पॉपुलेशन थी हमारे इंडिया की. ओके, नाउ अगर लेटेस्ट में देखा जाए, सो लेटेस्ट गाइस कंप्लीटेड सेंसस यही हुआ है, 2011 में हुआ है, जैसे कि मैंने बताया. सो 2011 में जो हमारा हुआ है वो हमारा 15th नंबर सेंसस है. ओके, इसको गाइस याद रखना. फर्स्ट सेंसस हमारा कब हुआ, 1872 में हुआ, एंड 2011 में जो हुआ है वो हमारा 15th नंबर सेंसस है. ओके, बिकॉज ऐसे ना नंबर भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, फिर आप लगे कैलकुलेट करने. सो गाइस कैलकुलेट अगर करोगे फिर आप कंफ्यूज हो ही जाओगे, बिकॉज बहुत बार ये पोस्टपोन भी हुआ है. जैसे कि मैंने बताया, अभी देखो 6 years हो गए अभी तक डिले हुआ है. हो सकता है 7-8 years और लग जाए, इसे और भी बहुत डिले हो. सो दैट्स हाउ गाइस, ये डिले सिर्फ इसी बीच नहीं हुआ, पहले भी कई बार हुआ है. दैट्स हाउ कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना. उस टाइम आप लगे काउंट करने 10 years को आपने फिर ऐड किया, 72 के बाद मत करना है. ओके, गलत हो जाएगा आंसर. ऑलराइट, ऑप्शन में दिया रहेगा वो भी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन करते हैं. मैथ्स का उसमें फंडा मत इस्तेमाल करना. ऑलराइट, आप इसे डायरेक्टली यूज करना, रिमेम्बर रखना, अपने माइंड में फिट कर लेना. 15 नंबर है, दैट्स ओनली. ओके, नेक्स्ट सेंसस जैसे मैंने इसमें बताया शेड्यूल हुआ था 2021 में, बट पोस्टपोन ड्यू टू COVID-19. दैट्स ऑल. ओके, नाउ 2011 की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ हाईलाइट्स पॉइंट है. ओके, जो कि आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो टोटल पॉपुलेशन है 2021 में हुई थी 128.8 crore. ओके, इन शॉर्ट 1.21 billion. ऑलराइट, नाउ okay, so I'm so sorry for this videos pausing and all. Okay, all right. Now
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो हमारा गाइस हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स क्या, 2011 के पहले भी हुआ था 2001 में, ओके। सो 2001 से 2011 में इन दोनों के बीच में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, इसका परसेंटेज रेट आपसे पूछ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है, ओके। ऑलराइट, बिकॉज गाइस ये बहुत सारे एग्जाम में आया भी है, मैं आपको बता दूं 2021 के सीजीएल के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है पॉपुलेशन रेट का, ओके। ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये 2021 के सीजीएल एग्जाम में आ चुका है, ऑलराइट। सो इट्स अ वेरी कंपल्सरी, सो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑन इट, ओके। ऑलराइट, ज्यादा कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस 2011 दैट्स इनफ, ओके। इससे ज्यादा बैकग्राउंड आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, नो वन नीड टू लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट्स, ओके। सो 2001 से लेके 2011 के बीच में जो आपकी परसेंटेज ग्रोथ रेट हुई है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, वो है 17.64%, ओके। नाउ जेंडर रेशियो अगर देखा जाए सो 940 फीमेल्स 1000 मेल्स, ओके। लिटरेसी रेट अगर देखा जाए सो इट इज सपोज्ड टू बी 74.4%, ओके। लिटरेसी रेट कितनी है, 74.4% है। लीस्ट पॉपुलस स्टेट गाइज, दिस इज वेरी क्रूशियल, ये भी पूछता है मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है, लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है। सो मोस्ट पॉपुलस स्टेट इज दैट टाइप उत्तर प्रदेश, ओके। एंड अगर लीस्ट की बात की जाए तो उस टाइम 2011 के टाइम में सिक्किम सबसे लीस्ट था, ओके। यानी कि वहां पर सबसे कम पॉपुलेशन थी, ऑलराइट। एंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ थी, उत्तर प्रदेश, इसे गाइस याद रखना, ऑलराइट। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट, सिक्किम लोवेस्ट, ओके। नाउ हाईएस्ट लिटरेसी अगर रेट अगर देखा जाए तो वो केरला में थी, 93.91% समथिंग था उस टाइम केरला में, ओके। हाईएस्ट लिटरेसी रेट। एंड अगर लोवेस्ट देखा जाए तो गाइस वो उस टाइम बिहार में था, ओके। बिहार में अप्रॉक्स 63.32% हो सकता है, अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ हो, बट दैट टाइम एट द टाइम ऑफ 2011 दिस इज 63.32%, जो कि काफी लो था, ओके। लोवेस्ट लिटरेसी था बिहार में। सो हाईएस्ट केरला, लोवेस्ट बिहार, ओके। गाइस परसेंटेज भी आपको याद रखना है, ये नहीं कि बस आपने जगह का नाम याद कर लिया, हो सकता है इस वक्त कहीं परसेंटेज पूछ दे, ऑलराइट। हो सकता है जगह का नाम दे दे फिर ये पूछे कि ये परसेंटेज, ये जो लिटरेसी रेट जो यहाँ लिखा है ये कौन से देश का है, आई मीन कौन से स्टेट का है, ऑलराइट। पूछ सकता है ये, ऑफ कोर्स। सो दैट्स हाउ आपको परसेंटेज भी स्टेट वाइज याद करने हैं, ओके, याद रखने हैं। ज्यादा है नहीं, जितने हैं उतने ही काफी इजीली आपको लर्न हो जाएगा, जितना मैं बता रही हूँ बस उतना काफी है, ओके। हाईएस्ट जेंडर रेशियो केरला में 1084 एंड लोवेस्ट जेंडर रेशियो हरियाणा में 877, ओके। नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी अगर गाइस देखा जाए सो अकॉर्डिंग टू इंडिया एवरेज 382% पर्सन्स आर लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। गाइस पॉपुलेशन डेंसिटी मींस 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग एग्जैक्टली रह रहे हैं, ओके। सो एज पर अकॉर्डिंग टू इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो 382 पर्सन्स रहते हैं, ओके। सबसे ज्यादा हाईएस्ट गाइस बिहार में है, बिकॉज बिहार में सब एक तरह से फ्रेंडली है ना, वहाँ का सब रिलेशन फ्रेंडली है। सो वहाँ पर 1102 वहाँ की जो रेशियो निकली है, और नॉट रेशियो, वहाँ की एग्जैक्ट निकला है, सो वो 1102 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, ऑलराइट। एंड अगर लोवेस्ट देखा जाए तो गाइस वो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कम है, ओनली 17 पीपल्स वहाँ रहते हैं। गाइस से ये भी पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग फ्रेंडली है, ओके। ऑलराइट, अगर गाइस देखा जाए अर्बनाइजेशन, सो अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन 31.16% है, मीन्स जिनका अपना घर है जो कि बिल्कुल फिक्स है उनका एक तरह से, ओके। सो अर्बनाइज है वो पहले से, फुल फैमिली उनकी है, एक साथ सब रहते हैं, अपना घर है, सब कुछ अपना है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ टोटल 31.16% लोग ही और अभी अर्बनाइज हैं, ओके। और कोविड-19 के बाद कई जगह देखा जाए अर्बनाइजेशन रेट है 100% श्योर, 120% श्योर कि वो कम होगा। जब निकलेगा ना न्यू, जब सेंसस ऑफ इंडिया होगा, सो गाइस इस समय आप देखना अर्बनाइजेशन की रेट ना बहुत ही कम होगी, बिकॉज कोविड-19 के टाइम में सब इधर उधर हो चुका था, ऑलराइट। फ्लक्चुएशन तो इतनी ज्यादा हो गई थी, रस इज फुल ऑफ। सो अर्बनाइजेशन भी गाइस बहुत सारे लोगों का खराब हुआ था, ओके। जो अर्बनाइज पीपल है वो भी अनअर्बनाइज्ड हो गए थे उस टाइम पे, ओके। सो मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट अगर देखा जाए तो वो गोवा है 62.17%, ओके।
SC पॉपुलेशन अगर देखा जाए सो 16.6%, ST पॉपुलेशन 8.6%. ओके, बाय द वे इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस, इसकी आखिर क्या इंपॉर्टेंस है? सो डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, budget allocation, welfare schemes, policy information, government planning, that's all not so important. Okay, child gender ratio it's crucial, is 0.0 से 6 years के बीच में अगर देखा जाए in 2011 is 919 girls, 1000 boys approx. Religious data is very crucial. Okay, according to 2011 in India census of India are Hindu 79.8%, Muslim 14.2%, Christian 2.3%, Buddhist 0.7%, Jain 0.4%, Sikh 1.7%. आई होप गाइस की सारी चीजें आपको याद रहेंगी, आप बिल्कुल भी भूलोगे मत. ओके, भूलेंगे नहीं आप बिल्कुल भी. नाउ गाइस, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया बाय नेटिव स्पीकर्स, हिंदी. ऑल ओवर मोस्टली पीपल्स यहाँ पर हिंदी बोलते हैं. ओके, हिंदी 43.63%. ओके, ऑलराइट. अप्रॉक्स 52.83 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं. ओके, परसेंटेज इन पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो वो आपकी 43.63% है. ओके, सबसे हाईएस्ट हिंदी है. एंड देन सेकेंड नंबर पे अगर जगह देखा जाए तो बंगाली. ओके, 8.03%, 9.72 करोड़ अप्रॉक्स लोग बोलते हैं. ओके, नॉट सो इम्पोर्टेंट दिस ऑल्सो. यहाँ पर सेकेंड नंबर है, सो यू शुड बी नॉलेज. ओके, you should just have a knowledge on it. अगर आप चाहो तो गाइस इसका डाटा आप ऑनलाइन निकाल सकते हो. You can directly go and Google and check out. Okay, but guys approx most spoken language में that's enough. Okay, परसेंटेज मैंने आपको बता दिया. तो रिलीजियस डाटा के थ्रू आप निकाल लोगे आगे के. ऑलराइट, सो guys the main point is the decadal growth rate from 2001 to 2011 was. गाइज ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जैसे कि गाइज मैंने कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में कंप्लीट कवर करवाऊंगी. सो डोंट डेयर टू स्किप द वीडियो, इट्स शुड बी क्रूशियल टू यू. इट्स एक्चुअली क्रूशियल. ओके, सो 17.64% जो कि डिकेडल ग्रोथ इन शॉर्ट 2001 से 2011 के बीच में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, इसे ही कहते हैं. दिस इज कॉल्ड डिकेडल ग्रोथ. ओके, क्या कहते हैं उसे गाइस? डिकेडल ग्रोथ. राइट, डिकेड्स होता है ना 10 इयर्स के वाइज. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 10 इयर्स गाइस, ये वो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो साइंस की स्टूडेंट है. गाइस आपने ये पढ़ा होगा ना एल्केन वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा ऑक्टेन, नॉनेन, डॉकेन. सो जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. डॉकेन सही वर्ड बना है डिकेड. ओके, बिकॉज 10 इयर्स की बात हो रही है. सो जैसे कि हम 10th नंबर को हम कहते हैं ना 10 को डॉकेन, उसी से ये भी वर्ड बना है डिकेडल. ओके, सो नॉट सो कंफ्यूजिंग ज्यादा नहीं है इसमें. सो इट इज 17.64%. ओके, इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन पर 2011 का सेंसस. कितना वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया का है उस टाइम पे था. ओके, 2011 के टाइम में. सो गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया है CHSL के एग्जाम में. 2023 का क्वेश्चन है. ओके, CHSL के एग्जाम में पूछा गया है. सेकंड रैंक पोजीशन. ओके, इंडिया के लिए. गाइस जैसे कि मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करके रहोगे बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए. ओके, बिकॉज मे बी इट विल बी रिपीट इन योर एग्जाम. ऑलराइट, सो व्हिच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन? दिल्ली. ये क्वेश्चन गाइस MTS का पूछा गया है और 2021 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन भी. दिल्ली. ओके, फर्स्ट टर्म में पूछा गया था. ओके, नाउ देयर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है. आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर इन्हें सर्च करो. बाय द वे दिल्ली इज इनफ. ऑलराइट, नाउ लक्षद्वीप हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन अमंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. हाईएस्ट टेरिटरीज ऑफ इंडिया दिल्ली था. ओके, दिल्ली है, उस टाइम पे था, अभी तो नहीं पता, हो सकता है अभी भी होगा. सो गाइस उस टाइम पे दिल्ली हाईएस्ट टेरिटरी था. ओके, एंड सबसे लोवेस्ट कौन सा था? लक्षद्वीप. ओके, सो गाइस हाईएस्ट लोवेस्ट अगर आपको लर्न है सो इट्स इनफ. ओके, बिकॉज गाइस देखो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी जितना आपके एग्जाम में आएगा. बट इफ यू वांट टू लर्न मोर, टू एक्सप्लोर मोर, देन गो एंड चेक आउट नॉट अ बिग डील. ओके, इट्स गुड फॉर यू. ओके, नाउ दिस इज द गाइस मेन पॉइंट, बिकॉज गाइस इसकी बात बहुत ही कम लोगों ने की है. इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद अगर देखा जाए ये हो सकता है आपके एग्जाम में आए, बिकॉज गाइस ये यूपीएससी के एग्जाम में एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन पहले ही. आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1951 सेंसस ऑफ इंडिया जो हैपन हुआ था उस टाइम गाइस पॉपुलेशन कितनी थी?
बिकॉज गाइज वहां पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, बट हो सकता है कि कहीं ये क्वेश्चन पूछ दे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से पॉपुलेशन कितनी थी। सो उस टाइम गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हैपन हुआ था 1951 में हुआ था। ओके वहां पर भी गाइज पोस्टपोन ही हुआ था। ओके सो 1951 में वो हैपन हुआ था। उस टाइम 361 मिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया की। ओके 361 million. So you should be reminder each and every points very clearly. That's all guys. Let's meet on our next video. Maybe ये video थोड़ा सा lengthy हो गया, no any problem. So guys take care. Bye bye. Love you all.